नाम की मर्यादा बताया है। जिन्होंने इसको पा लिया, नाम को प्राप्त कर लिया, उनका जीवन धन्य हो गया। और अपने जीवन को धन्य करते हुए बताया है वो भी पार चले जाएंगे और उनके साथ में जो लगे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे। निकलना तो है ही है, निकलना तो है ही है, लेकिन अब कलकाल के समय में बड़ी मुश्किल की बात है। ये मन जो है बड़ा चंचल है और ये नहीं बताया अभी तक किसी विद्वान ने, ये मन आपके अंदर जो विद्वान बैठा है एक बड़ा यानी आपके लिए दुश्मन है। ये मन आपका आत्मा का सत्यमयी है। क्यों? मन जो है, मन हमेशा चाहता है नहर और गड्ढे की तरफ, जैसे पानी जो है नहर की तरफ हमेशा भागता है, इसी प्रकार से ये मन जो है यानी बड़ा यानी चलायमान है और ये नहर की तरफ भागता है। नहर की तरफ इसलिए भागता है यानी अच्छे काम में इसका मन नहीं लगता। मन जो लगेगा यानी खराब कामों के लिए आपके उत्साहित होता है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए तब कंट्रोल आएगा ये मन जब मन से अच्छी चीज मिलेगी। मन से अच्छी चीज मिलेगी। भाई आप अगर कहीं हलवा की रबड़ी खाते हो और जैसे बढ़िया भोजन मिल जाए तो उसको आप छोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसकी स्थिति होती है जब मन से अच्छी चीज मिलती है और वो अच्छी चीज इस दुनिया में कहीं है नहीं। मन से अच्छी चीज इस दुनिया में कहीं नहीं है, केवल है तो परम संत बाबा देव गुरुदेव के यहाँ जो बताया है इस लोक से और परलोक जाने का एक निशानी है। लिखा है आसन पद्म लगा कर बैठो रोक कान बारी और दिव्या उलट की चरी मुंदा पीछे सीढ़ी लगी भारी। पीछे सीढ़ी आपकी लगी हुई है, उस सीढ़ी के होकर के आप चढ़ जाएं। अगर आपको चढ़ना आता है तो चढ़ जाएंगे और चढ़ना नहीं आता है तो नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? बताया है बाकी क्या है। कबीर साहब के समय में एक सत्रा जी तुमसे बात करने के लिए पहुंचे और जगह भाई हम आपसे अपनी माँ से बताया कि माता जी अब हमें सर्वजीत के नाम से इस दुनिया में प्रसिद्ध कर दो। क्यों? हमने जितने विद्वान हैं सारे विद्वानों को मैं हरा करके और आपके पास आ गया। और तो माता जी ने कहा, माता जी जो है कबीर साहब की शिष्य थी, तो उनसे कहा कबीर साहब सत्ता जी से कि तुम कबीर साहब के पास चले जाओ, अगर वो कबीर साहब आपसे हार जाएंगे तो मैं आपको सर्वजीत के नाम से यानी इधर निकल जाओ भैया आगे। माता जी आगे बढ़ जाओ, नाम कर जाओ, आगे बढ़ जाओ आप लोग। तो जो है उन्होंने बताया कि अगर कबीर साहब को आप हरा देंगे तब हम आपको यानी सर्वजीत के नाम से प्रसिद्ध कर देंगे। तब उन्होंने गए भैया माता जी की आज्ञा लेकर के, तो सर्वजीत जो है कबीर साहब के पास पहुंचे। तो कबीर साहब की यानी रास्ते में लड़की मिल गई। लड़की मिल गई तो उन्होंने कही पूछा भाई कबीर का घर कहाँ पे है? अपने जो पोथी पत्र आते जो शास्त्र आते वो सब एक साल का लादे हुए थे। तो कबीर साहब की लड़की ने कहा, पूछा उनसे कि कबीर साहब का घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कबीर का घर अटपटा जहाँ अटपटी गैल और निबरा तान जाइए और पोथी लादे बैल। भाई निबरा की तो वहाँ गंग नहीं जो जा सकता है और वहाँ अटपटी गैल है, अटपटी गैल है और तुम जब पोथी पत्र लेकर के बैल पे लाते हुए हो तो कबीर साहब के पास आप कैसे पहुंच जाएंगे? जब कबीर साहब से पहुंचे, कबीर साहब ने कहा चले आओ। और कबीर साहब कहाँ बैठे थे? यानी सर्वजीत जो बैठे थे तृप्ति स्थान पर बैठे थे और कबीर साहब जो है सचखंड में बैठे थे। सचखंड में बैठने के बाद में उन्हें भी अब तुम मेरे पास आ जाओ, हमारा और आपका शास्त्रार्थ होगा। तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी, वो अपनी विद्या के बल से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को चलने के लिए, उस रास्ते को चलने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं थी और न वो पहुंच पाई। कबीर साहब हार करके लौट करके और वापस आ गए। बोले की माता जी, फिर आए माता जी के पास, बोले की कर जाओ दोबारा, एक बार हम बात प्रचार नहीं करेंगे। तो लेकर के और देखे कागज पे लिखवा रही हो कि हम जीत आए और कबीर साहब आ गए।
तो भैया ले गए बेखत दोबारा। उनकी माता ने कही कि चले गए। जाने के बाद में कबीर साहब के पास पहुंचे। जब उनसे शास्त्रार्थ जी हुआ, वार्तालाप हुआ, तो कहीं देखो या पे अपने हाथ से देखो, हम तो साहब गलत लिख देंगे। सर्वजी से कहा तुम देखो अपने हाथ से कि हम शास्त्रार्थ ने कबीर साहब को नाना प्रकार से हरा दिया। देखो तो उन्होंने लिखा। लिखने के बाद में जब माता जी के पास में पहुंचे और उन्होंने पढ़ा तो इसके विपरीत उल्टा हो गया। उन्होंने कहा सर्वजीत जो है कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने में यानी पराजित हुए, हार गए। जब हार गए लेकर के उन्होंने खूब पढ़ा अच्छे ढंग से, लेकिन जो है तुम जानते हो जो यानी सर्वसम्मत होते हैं महापुरुष, तो वो जो है उनके लिए कुछ काम है दुनिया में। उनकी जो है उनकी बैठक जो होती है, उनकी बैठक जो है सचखंड में होती है। सचखंड में होने के नाते वो जो है दुनिया की सारी कार्रवाई को अपने नजर में रखते हैं। सारी कार्रवाई को नजर में रखने के बाद में तब जो है उसे कोई बात छिपी नहीं होती है। तब लिखा है स्वामी जी महाराज ने, वह स्वामी महाराज ने आज जो स्वामी जी महाराज का नाम है शरीर का, वही जिन्होंने रामायण लिखी थी त्रेता से पहले, जब रामायण लिखना हुई वही नाम था स्वामी जी महाराज का। जो आज ये नाम है वही नाम था जिन्होंने आपके नाम रामायण आपके बीच में लिख करके रख दिया, वही नाम था और वही है। पहचान लो, त्रेता में यही थे और द्वापर में भी यही थे। भीष्म पितामह का फोटो मिला लेना स्वामी जी महाराज से, अगर कतई हेर फेर हो तो बता देना। और त्रेता में भी विश्वामित्र का फोटो मिला देना। इसके बाद में अब तो खैर अलग चीज रह गई। और स्वामी जी महाराज की महिमा को अब जो लोग जान लेंगे उनका तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। लेकिन यही समझते रहे अन्य साधुओं की बात, अन्य महात्माओं की बात, ये भी आए और चले गए। और ये भी लोग कहते हैं कि स्वामी महाराज को चिल्लाते चिल्लाते ढिढोरा पीटते पीटते कितना लंबा समय निकल गया और अभी सतयुग का कुछ कोना नहीं दबा। अरे सतयुग का कोना तो कहां से आप ही नहीं बदल पाए। सतयुग के लिए भाई जब सतयुग के दरवाजे में प्रवेश करना पड़ेगा तो समय बताओ, ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग अगर बने रहेंगे, माँ बहनों की इज्जत लूटने वाले लोग दुनिया में बने रहेंगे, तो बताओ अपने माँ और बाप की बेइज्जती करने वाले लोग बने रहेंगे, तो बताओ सतयुग के दरवाजे में ऐसे लोग प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं प्रवेश कर पाएंगे तो भैया छटनी लगी है। अब तो छटनी लगी है। इस छटनी में बड़े बड़े अलग निकाले जाएंगे, छोटे छोटे अलग निकाले जाएंगे, इसके बाद में अपने आप खुद ही छट करके अलग हो जाएंगे। तो अब इस समय छटना चल रहा है। छटने में कौन छट करके बाहर आता है, कौन छट करके अंदर जाता है, वो तो आपकी क्षमता है। आप अपने शरीर पर अपने दिल पर हाथ रख के देखो, हम इस दरवाजे में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये तो निश्चित बात है और ये भी सब लोग जानते भी हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए टीका और संत बचन पत्थर की लीका। संतों का वचन कभी भी अटल है, चला नहीं है किसी भी युग में, और उसको कोई टालने वाला भी नहीं है, इधर से उधर नहीं कर सकता है। इतना जरूर है अच्छे काम में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। अंधेर नहीं होती है, देर होती है। देर इसीलिए होती है कुछ लोग अभी नहीं समझ पाए, कुछ लोग अभी नहीं जान पाए क्या बाबा जी का क्या पैगाम है, बाबा जी की क्या मिशन है, क्या बाबा जी का मान यानी कार्य है। इस कार्य को जब लोग समझ लेंगे तो अपने आप पीछे पीछे स्वामी जी महाराज ने बताया कि आप लोग अगर मेरा काम नहीं करोगे तो हम एक लकड़ी से काम करवा देंगे। और भूत प्रेत स्वामी जी महाराज के पास बहुत से आते हैं, कहते स्वामी जी महाराज हमें भी कुछ काम बताओ। अब हम बताए आपको एक प्रेत की बात। निगोआ में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था। निगोआ में कानपुर लखनऊ से 35 किलोमीटर आगे निगोआ एक स्टेशन है। ये स्टेशन भी है, हवाई अड्डा भी है। निगोआ में कार्यक्रम हुआ तो हमारे अपने आंखों से देखा मैंने। आज ये बता रहे जब कहते हैं कि भूत प्रेत काम नहीं करते, काम करते, तो एक बुढ़ा आदमी आया और मंच की दूरी थी फील्ड से स्वामी का दूर, और जगह वहां बल्ली गड़ी थी कि बल्ली की बैरिकेड लगनी थी मंच के पास में सुबह। तो जगह से बल्ली जो है कि हमें कुछ काम बताओ, उसने कहा तुम क्या काम करे
आराम से ये बैठो, अभी भोजन तैयार होता, खाना खा, उसके बाद लेटो बैठो। बोले कि ना कुछ काम बता। तब जब काम बताया गया तो लगी एक बल्ली है तो अनिल मंत्री के पास हम पहुंचा गए। तो उसने भाई साहब आधी प्याली बल्ली और 8 घंटा नहीं लगने दिया और बल्ली वहां से उठा करके 100 मीटर की दूरी से ले जा करके और मंच के पास में पटक दिया जाता। और मंच के पीछे एक गड्ढा था छोटा सा, जिसको कम से कम 15-20 आदमी दोपहर तक उसको एक साथ कर पाते। और देखिए अब क्या करें काम, जब बल्ली पहुंच गई तब देखिए ये गड्ढा, आप तो कुछ नहीं करोगे, आराम से इस गड्ढे को थोड़ा सा एक साथ मंच के बगल नहीं था। तो उसने क्या काम किया, जिसको 15-20 आदमी दुकान में इकट्ठे कर पाते, उसने 1 घंटे में तैयार करके ऑपरेट कर दिया, गड्ढा एक तार कर दिया। एक तार करने के बाद में और देखा, फिर बताया फिर काम बता, देखिए अब कोई काम ना, थोड़ी देर घुमा, इसके बाद में चला। इसीलिए बताते हैं स्वामी महाराज का, अगर त्रेता में आपने बात सुन लिया होता तो राम को आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्यों, रीछ और बानों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन आपने ये समझा कि जब इनकी सीता ही चोरी हो गई तो ये कैसे राम है, हमारा क्या काम कर पाएंगे, ये राम नहीं कर पाएंगे। आपके दिल में खोट आ गई, लेकिन नहीं, जिन्होंने समझ लिया, हनुमान जी ने समझ लिया, रीछ बानों ने समझ लिया। भाई उसके भाई सुग्रीव ने नहीं समझ पाया, रावण ने नहीं समझ पाया, सुग्रीव ने समझ लिया कि ये बात करने राम है और ये काम करेंगे। उसने भी जब समुद्र को पार किया और पार करने के बाद में विभीषण जब समुद्र पर मिलने के लिए आया तो उन्होंने गले लगाया और अपने बराबर आसन पर बिठाला। बिठाने के बाद में वहीं से मिट्टी उठाई और राजा लंका का बना दिया, तिलक कर दिया उसको। युद्ध नहीं हुआ अभी तक, सीता को कोई वापस नहीं ले पाए, लेकिन लंका का राजा बना दिया। इसीलिए ढिढोरा पीट दिया स्वामी जी महाराज ने, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा 1000 वर्ष के लिए बात। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, उनमें से मात्र आपकी 6,000 वर्षें व्यतीत हुई। 6,000 वर्षें व्यतीत हुई, उस 6,000 वर्षों में आपका भी कलयुग का कोना नहीं दबा। जब कोना नहीं दबा और इधर स्वामी जी महाराज ने ढिढोरा पीट दिया, क्या सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन कलयुग नहीं जाएगा। कलयुग जब कोई अधिकारी आता है चेक करने के लिए तो अधिकारी जो है अपना ऑफिस का कार्य करता है, मायना करता है, मायना करने के बाद में घंटे 2 घंटे में वापस चला गया, अधिकारी जब के बने। इसी प्रकार से कलयुग जो है एक साइड में रहेगा, एक कोने में, और सतयुग आएगा 1000 वर्ष के लिए। जब 1000 वर्ष के लिए आएगा तो उसके लिए आप इंतजाम करो। भाई सत्संग क्या मतलब है, भाई आप अपने अपने घर के राजा हैं सभी लोग, सब बताया है, लिखा है रामायण में स्वामी महाराज ने, यथा राजा तथा प्रजा, जिस देश का राजा जैसा होता है प्रजा स्वाभाविक बन जाती है वैसी। और आप भी राजा हैं, अपने घर के राजा हैं, चाहे आपके घर में 5 सदस्य हो, चाहे आपके 10 सदस्य हो। ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर के ऊपर क्षमता होती है, गाड़ी को चाहे खंडे में पलट दे चाहे सुरक्षित ले जाए, गाड़ी ड्राइवर की क्षमता होती है। इसी प्रकार से आप भी एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, एक परिवार के मुखिया हैं, एक परिवार के राजा हैं। आपका दायित्व बनता है राजा होने के नाते, नहीं तो लिखा है उसमें यथा राजा तथा प्रजा, जब जैसा राजा होगा प्रजा होगी, उसका खामिया पता है मालिक को उठाना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि बच्चे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, बच्चे का कहना नहीं मानते हैं। अरे लिखा है कभी सामने पते की किताब में सब लोगों ने पढ़ा हुआ, क्या माता पिता बैरी भय जिन्होंने पढ़ाए बाल और आपस के भागी बने तो गए नरक में डाल। भाई सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है, कच्चा घड़ा होता है, जैसे आप उसको डालेंगे वैसा बन जाएगा। अब जब उसके सीन से बड़े हुए अब वो धरती को अगला मारते हैं, ये ढेले भाई गाय अधिकार जो है धरती को अगला मानने लगते हैं, क्यों धरती को खाते हैं, जब धीरे को खाते तभी अगला मारते हैं। इसी प्रकार से खाने के लिए बढ़िया यानी बढ़िया भोजन किया, बढ़िया पात्र किया, लेकिन काम की स्थिति नहीं था कि भाई समाज की मर्यादाएं कुछ होती हैं। समाज की मर्यादाएं, अगर समाज की
मर्यादाओं का उल्लंघन किया, और ये प्रमाण है आपके सामने। तुम बढ़िया हुई गए। आगे बैठा। बोलो जय गुरुदेव। समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं और लोग कहते हैं अगर लड़का खाता पीता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का खाता है, और अगर पिता खाने लग गया और पीने लग गया तो देखा तबले बड़े बुरे हम क्या करें नहीं मानते। लेकिन नहीं, समझना चाहिए आपका दायित्व क्या है। बताया है, आप विचार करो। भीष्म पितामह आजन्म ब्रह्मचारी थे। आजन्म ब्रह्मचारी होने के नाते केवल दुर्योधन का अन्न नहीं खाया था भीष्म पितामह ने। शराब नहीं पी थी, मांस नहीं खाया था, और लोग जो है इसको यानी बड़े उत्साह के साथ खाते पीते थे। और जब द्रौपदी को बड़ी सभा में घसीट करके लाया गया, लाने के बाद में नीचे को गर्दन डाले गए, नीचे को गर्दन डाले गए, तब उन्होंने कहा पितामह क्यों नहीं उत्तर देते हो? बड़ी सभा में मैं आज मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, बड़ी सभा में हमें नंगा किया जा रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तब भीष्म पितामह ने नीचे से गर्दन ऊपर नहीं उठा। जब ऐसे वीर हो गए, जब एक बार में और चाहते तो महाभारत कर देते, भीष्म पितामह के समान उसमें कोई वीर नहीं था, लेकिन नीचे को गर्दन डाले रहे, इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। और सैया पर बैठे बैठे 6 महीने में उन्होंने प्राण छोड़े। 6 महीने में बाणों की सैया पर पड़े रहे और 6 महीने में प्राण छोड़े। और आप कहते हो अरे लड़का करता, लड़के का क्या आपको दर्द नहीं है, या पिता का आपको दर्द नहीं है, माँ का क्या दर्द नहीं है, या किसी बहन का दर्द नहीं है? कुछ नहीं। आपने दूसरी बहन को दूसरा समझा, और दूसरे पिता को दूसरा पिता समझा, दूसरी माँ को दूसरी माँ समझा, लेकिन अपनी माँ को माँ नहीं समझा। अगर ये भाव मिल गया होता ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, तो आज परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए तो परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें इस परिवर्तन को कोई माई का लाल, चाहे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति हो जाए, उतर आए, लेकिन इसे कोई रोकने नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? ये महात्माओं की वाणी है, संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी को आज तक जब से, और ये लिखा है स्वामी महाराज के लिए, रामायण में लिखा है भूतेन भविष्यते, यानी जब से पृथ्वी की रचना हुई और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इतना पावर लेकर कोई महापुरुष धराधाम पर नहीं आया और न आएगा। ऐसा समझ लो, आप कान खोल करके सुन लो। क्यों नहीं आएगा? राम आए 12 कला के अवतारी थे, कृष्ण आए 16 कला के अवतारी थे, और परशुराम के पास 2 कलाएं थी, और इनसे ज्यादा आप जानते नहीं हो। और ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनसे ज्यादा आप आगे जानते नहीं हो कि इनकी पूजा करते हो, इससे पहले नहीं। अरे भाई, ये तो सोचना चाहिए इनके भी तो कोई माता पिता होंगे, ये कहाँ से आए? ब्रह्मा विष्णु महादेव ये कहाँ से आए? बताया है। तो लोग बड़े बुरे कहते हैं कि इनके पिता का क्या नाम? अरे भाई, पहले विचार करो, इनको भी तो कोई बनाने वाला है। अब जय माता जी बोलते हैं। अरे माता जी तो तब होंगी जब पिता होंगे। बिना पिता की माता जी तुम कैसे कर सकते हो? किसी से बिना पिता की माता जी कैसे कर सकते हो? अब माता जी का भेद, पिताजी का भेद अभी तक किसी ने नहीं बताया। बताया है पिताजी जो है, जिन्होंने आज इस दुनिया में आकर के बताया है, लिखा है कि सबसे पहले आगे आपको सुनने को मिलेगा कि हमें तो यहाँ बिना मतलब नहीं बता दिया, कोई बढ़िया आदमी पता नहीं है, इसीलिए जो है क्यों अपने यहाँ असर नहीं रहता है। तो इसलिए उस पिता की खोज करो, अपने उस पिता की खोज करो जिसने आकर के आपको यहाँ पर जन्म दिया है। भाई, जन्म तो माता और पिता के सहयोग से हमारा हो जाता है, शरीर तो बन जाता है, लेकिन शरीर से चीज आपके यहाँ एक अलग है, जिसको यानी जीव और आत्मा कहते हैं। जीव और आत्मा की संक्षेप करेंगे तो जीव अलग है और आत्मा अलग है। आपने कई जानवरों को देखा होगा। आगे बढ़िया भैया, आगे बढ़िया, आगे जगह पड़ी है, आगे आ जाओ, आगे निकल जाओ। बहुत से जीवों को देखा है और लिखा है, और रामायण में भी लिखा है, कई जीवया
कराची, चेतन अमल से जसो कराची। ये ईश्वर का अंश है, चेतन है और अजर है, अमर है, और ये गर्भ के अंदर जाता नहीं है। ये जीव जो है गर्भ के अंदर नहीं जाता है। गर्भ के अंदर जाएगा तो ये यानी अमर नहीं होगा, अजन्मा नहीं होगा, तो इसकी जन्म नहीं होता है। ये तो बताया कैसे, इस प्रकार से समझ लेना आप। एक प्रमाण हम आपको देकर के समझा रहे हैं। जैसे माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है और उस गर्भ के अंदर बच्चा झिल्ली में बंद होता है। झिल्ली में बंद होने के बाद में 5 महीने 10 दिन के अंदर वो हरकत करने लगता है। उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा प्रवेश कर जाती है। उस आत्मा जो है उस जीव के रहने के लिए एक घोंसला है। जैसे पक्षी अपने रहने के लिए घोंसला तैयार करता है, इसी प्रकार से ये घोंसला यानी आत्मा जो है उस जीव के रहने के लिए एक स्थान बनाती है, घोंसला बनाती है, उसमें ये आकर के टिकता है। इस प्रकार से कैसे जब ये माँ जब भोजन करती है तो भोजन बच्चा भी करता है। किसके द्वारा? और कहीं कुछ नहीं संबंध है, केवल नाभि के द्वारा। नाभि के द्वारा उसके अंदर भोजन पहुंचता है, उसके अंदर अच्छे संस्कार पहुंचते हैं। संस्कार कैसे पहुंचते हैं? जैसे आपने ये प्रमाण सुना होगा, अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर 6 दरवाजे तोड़ने का यानी विद्या को अपनी माँ के गर्भ के अंदर सीख लिया था। जब माँ के गर्भ के अंदर सीख लिया था और वही बच्चा आपके अंदर है, आप मान लो ऐसे संस्कार नहीं डालते हो, ऐसे जरूरत नहीं रखते हो, क्यों? आप देखते क्या हो? अब तो फोन एक तो बड़े मिल गया हो और बस फोन लगा के चल रहा है। आज कहाँ बढ़िया डांस हो रहा है, आज कहाँ बढ़िया अच्छी खराब चर्चा हो रही है, केवल इसको देखेंगे। ये नहीं देखा महाभारत में क्या हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र ने कितनी परेशानी उठाई, मोरध्वज ने कितनी परेशानी उठाई, और किन संतों की बात को मान करके उन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया और घर-बार छोड़ दिया। सब छोड़ने के बाद में और भटकते फिरते रहे। ये नहीं देखा, लेकिन ये देखा क्या? क्यों लिखा है? उसमें लिखा है काले योग, हम थोड़ी देर और समय लेंगे, इसके बाद में बढ़ते काले योग बैठो आसन मालिक हैं और सतयुग पैर धरे कैसे। काले योग बैठो आसन मालिक हैं और सतयुग पैर धरे कैसे। लड़के लड़कियां फोन चलावे, लड़के लड़कियां फोन चलावे, अब बाप की लाज बचे कैसे। कलयुग बैठो आसन मालिक हैं, सतयुग पैर धरे कैसे। आजकल के लड़का शराब जो पी में, अब बाप को पेट भरे कैसे। कैसे बाप को पेट भरे बता, उन्हें तो अपनी चिंता नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे पहले ये देखो कि हमारा दायित्व क्या है। आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं या सम्माननीय हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने अगर कोई गलत काम हो रहा है तो अपराध के भागी आप भी है। भाई कोई बात माने न माने, लेकिन आप कहने का साथ तो करो। लेकिन आप कहने का कोई साथ नहीं कर रहा है। सब लोगों ने बताया है नीचे को गर्दन डाल रखी है। जब नीचे को गर्दन डाल रखी है तो भैया तो महाभारत होगा, इसको कोई नहीं रोकने पाएगा। अगर इसमें से बताया है कि अगर आपने अपनी गिरफ्तार चाहते हो तो भाई खराब काम के लिए सीना तान करके खड़े हो जाओ कि भाई खराब की हम कोई अहमियत नहीं है और नाम मदद कर पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग इसलिए नहीं होता है, सत्संग केवल इसलिए होता है आप भूल गए हो, अपनी कुछ बातें को भूल गए हो। जो पुरानी मर्यादाएं थी, जो बुजुर्गों ने कहावतें बनाई थी, उनको आपने यानी प्रत्याग कर दिया। क्यों? आज के पास सबके पास डिग्रियां हैं, सबकी डिग्रियां जेब में रखी हैं। डिग्रियां रखने के बाद में अब उन डिग्रियां का था क्यों? पहले ये विचार करो, समाज की कुछ ऐसी मर्यादाएं थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे, बुजुर्गों का लोग सम्मान करते थे। लेकिन आज डिग्रियां होने के नाते भाई आपके अंदर सभ्यता आनी चाहिए, बोलने की भाषा का प्रचलन होना चाहिए। लेकिन आज कोई पढ़े लिखे आदमी से लड़के से बात करे तो देखो
बड़े बूढ़े को तो पागल समझते हैं, क्या कहते हैं ये तुम कुछ नहीं जानते, तुमने कुछ कर पाओ जिंदगी में, केवल यही जवाब मिलता है तुमने कुछ कर पाया। अरे तुमने क्या कर पाओ, ये 5-6 लड़का आते उन्हीं पढ़ाए पाओ 5 पाओ और क्या कर पाते तुम्हें पाले। अब एक जो है 6 लड़के वाले जो है एक माँ और बाप को नहीं रोटी दे पाते, क्यों? उनमें बंटवारा होता है। अरे यही मानवता है क्या? तुम तो महीना में कहीं 6 महीना मेरे पास था, यही बंटवारा है, यही आपकी सभ्यता है, यही आपकी पढ़ाई लिखाई है। अरे आपने सारी मर्यादा को भंग कर दिया। इसलिए जो है आपको पुनः बताया, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर आपको यानी 1000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, 1000 वर्ष पीछे जो स्वतंत्रता थी, मान मर्यादा थी, 1000 वर्ष पीछे जाने के लिए तब आपको अपनी रास्ते पर वापस आ पाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। अब जो है हम अपनी वाणी को यहीं पर प्रणाम करेंगे। अब आपके बीच में हमारे जानकी प्रसाद आएंगे, वो आपको बढ़िया अच्छे ढंग से समझाएंगे और समझाने के साथ साथ में उनकी एक एक बात को याद रखना, ये पैगाम कोई उनका नहीं है, हमारा नहीं है। ये जो बाबा जी है इन्होंने बताया है